वेट लॉस पे हमको ब्लॉग लिखना है। वेट लॉस अगर हम कहीं भी सर्च करेंगे तो उसका डेफिनेटली ये हेड टर्म है वेट लॉस, तो उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा, थाउजेंड्स में आएगा, और उसका जो कंपटीशन है वो वेरी हाई होगा। वेट लॉस अगर हम सर्च करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अगर गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ वेट लॉस। वेट लॉस अगर हम डालते हैं तो देखिए वॉल्यूम है 74,000। यहाँ पे देखिए ये इसका वॉल्यूम है 74,000। सीपीसी से तो अभी मतलब है नहीं, और डिफ़िकल्टी है 53। 40 से ऊपर जो भी डिफ़िकल्टी होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। 40 या 40 से कम डिफ़िकल्टी है तो उस पर रैंक कराना आसान होता है। 53 जैसा मैं बता रहा था कि इसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी। तो ब्लॉग लिखने से पहले सबसे पहले हमें जो हमारा जिस टॉपिक पे हमें लिखना है, जैसे वेट लॉस, तो वेट लॉस को पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा जो मेन कीवर्ड है उस पे कितना वॉल्यूम सर्चेस आ रहे हैं और उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है। उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो और कीवर्ड्स सजेशंस में आ रहे हैं, जैसे वेट लॉस डाइट, इसका देखिए 60,500 है। इसका भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी 35 है। 35 मीन्स 40 से कम है, और जहाँ मैंने बताया कि 40 से कम होता है वहाँ पे हम फाइट कर सकते हैं, वहाँ पे हम अच्छे से उस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, आ जाएगी रैंकिंग। तो वेट लॉस डाइट ये एक अच्छा टर्म हम ले सकते हैं, अच्छा कीवर्ड है। वेट लॉस टिप्स फॉर, अब देखिए इस पे भी मंथली सर्च 60,500 है और डिफ़िकल्टी 35 है। इसके बाद नेक्स्ट है वेट लॉस टिप्स, इस पे भी उतनी सर्च है बट डिफ़िकल्टी 47 हो जा रहा है, यानी ये 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी 40 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये बीच में 38 है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये पता है कि कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है और कीवर्ड की डिफ़िकल्टी क्या है, तो आप हाई वॉल्यूम और लेस डिफ़िकल्टी के कॉम्बिनेशन वाले जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और डिफ़िकल्टी कम है, वो वाले कीवर्ड्स आप ले लेंगे और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपना ब्लॉग लिख देंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये आपके सिस्टम पे ये चीज़ें शो नहीं करेंगी, यार शो नहीं कर रही होंगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने एक क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है ऊबर सजेस्ट का। तो आप ऊबर सजेस्ट का क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर लें। यहाँ से ये देखिए ये ऊबर सजेस्ट है, ये क्रोम एक्सटेंशन हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ से हमको जैसे ही हम कोई टर्म, कोई भी कीवर्ड गूगल पे डालते हैं, हमें पता चल जाता है कि उसका मंथली सर्च कितना है, उसका सीपीसी कितना है, उसका डिफ़िकल्टी कितना है, कितना कॉम्पिटिटिव है वो कीवर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जितने भी कीवर्ड के वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी था वो सारा जो है एक्सपोर्ट करके ये हमको देंगे। एक्सपोर्ट टू CSV। लॉगिन करना होगा अगर एक्सपोर्ट टू CSV मांग रहे हैं तो।
अब ये एक्सपोर्ट हो गया और इसे हम खोल रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत थोड़ा सा। मैं उतना बता भी दूंगा आपको कि किस तरीके से फिल्टर लगाते हैं, कैसे सॉर्टिंग करते हैं। अब देखिए ये आपके पास पूरा का पूरा कीवर्ड निकल के आ गया। अब हमें सीपीसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो हम ये सीपीसी वाला कॉलम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। पेज डिफ़िकल्टी से भी हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हम तो ब्लॉग लिख रहे हैं, तो हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब सर्च डिफ़िकल्टी पे आते हैं, तो जितने भी डिफ़िकल्टी 40 से ज़्यादा हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे एक बार फिल डाटा में जाएंगे, सेलेक्ट करके टॉप रो, ये टॉप रो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और डाटा में जाके यहाँ ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर को क्लिक किया और इसे Z to A कर दिया। A to Z कर देते हैं। अब देखिए हमें मिल गया 6 A to Z ओके। नाउ यहाँ पे देखिए सर्च डिफ़िकल्टी 6 है, 6, 7, 8, 9, तो ये 40 से तो काफ़ी कम है और सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ से नीचे आते हैं और 39 तक ले लेते हैं। यहाँ से हम इतने को डिलीट कर देते हैं, इतने ये जो है हाई है। अब जो ये कीवर्ड्स मिले, इतने सारे कीवर्ड्स आपको मिल गए हैं जिनकी रैंक डिफ़िकल्टी कम है और सर्चेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसमें देखें तो मिनिमम 1000 सर्च है, जो कि अच्छा सर्च है, और 1000 सर्च से ज़्यादा है। तो यहाँ से आपको जो ये सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, अगर आपको हिंदी में लिखना है तब तो ये कीवर्ड को आप रखिए, अगर आपको हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो इस कीवर्ड को हटा दीजिए। और इसमें से रेलेवेंट कीज जो आपको लगता हो कि मोस्ट रेलेवेंट हैं, उन कीवर्ड्स को रखिए, नहीं तो बाकियों को हटा के जो आपका फिल्टर किया हुआ कीवर्ड लिस्ट निकलेगा, ये भी आपके पास 86 कीवर्ड्स हैं। तो आपके पास मोर देन 50%, मतलब कि 45 कीवर्ड्स ऐसे निकल आएंगे जिस पे आपको ब्लॉग आसानी से लिखने के लिए मिल जाएगा। वेरी इजीली आप मोर देन 45 कीवर्ड्स इसमें से निकाल लेंगे, जिसको यूज़ करके आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, और जो ब्लॉग रैंक करेगा, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल पे रैंक करते हैं और गूगल पे जिनका सर्च ज़्यादा है और डिफ़िकल्टी कम है, कंपटीशन कम है। एक तो ये तरीका हो गया कि हम ये कीवर्ड्स जो है ऊबर सजेस्ट से निकाले थे यहाँ से। अगर आपके पास ये क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, या अगर आप क्रोम एक्सटेंशन को
डालने में प्रॉब्लम है तो आप दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं, वो है एडवर्ड्स का ads.google.com। ads.google.com पे आएंगे, साइन इन करेंगे और अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टूल्स पे आएंगे, टूल्स पे आके कीवर्ड प्लानर। अब ये गूगल का ही टूल है तो यहाँ से 100% अब श्योर भी हो जाएंगे कि जो आपको यहाँ से कीवर्ड्स निकल के आएंगे वो बिल्कुल सही मिलने वाले हैं। आपका है वेट लॉस, मेन कीवर्ड, हेड कीवर्ड, गेट रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ भी हमको ये पता चल गया है कि वेट लॉस पे जो सर्चेज हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 10K से 100K हैं और कंपटीशन हाई है। अब यहाँ पे हमको एक्चुअल नंबर्स में नहीं कंपटीशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हाई लो से मिल रहा है। तो जो कीवर्ड्स लो हैं जैसे वेट लॉस डाइट, इस पे भी सर्चेज बहुत हैं 10K to 100K और कंपटीशन लो है, तो ये कीवर्ड हम ले लेंगे अपने ब्लॉग के लिए, इस कीवर्ड को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये है जिम डाइट, इस कीवर्ड पे भी हमारा सर्चेज ज़्यादा है और कंपटीशन लो है। मीडियम वाले भी कंपटीशन को हम ले सकते हैं। अब इन कीवर्ड्स को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ से लेंगे, तो ये है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़। राइट साइड में ऊपर आप आएंगे तो डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, इस पे आप क्लिक करेंगे, CSV पे ले लेंगे तो ये भी आपका कीवर्ड्स जितने हैं वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। देखिए ये डाउनलोड हो गया और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो गया। अब देख लीजिए इनकी तो हमें ज़रूरत नहीं, इनको हम डिलीट कर देते हैं। कितने सर्चेज मैक्सिमम है ये ले लेते हैं, मैक्सिमम इतने सर्चेज हैं, कंपटीशन ये है, बाकी इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। इनको हमने डिलीट कर दिया। अब वही चीज़ है, यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ पे सर्च है, यहाँ कंपटीशन है। हम यहाँ से इसको फिल्टर लगा देंगे। A to Z कर देते हैं। या Z to A करके देखते हैं। अब देखिए ये आ गया मीडियम। मीडियम वाले हम ले सकते हैं लेकिन 100 वाले हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे Z to A कर देते हैं। ये आ गया। ये हम कीवर्ड्स ले सकते हैं, इतने कीवर्ड्स हम ले सकते हैं जिसमें कि सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारा कंपटीशन मीडियम या लो है। ये सारे कीवर्ड्स हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कीवर्ड हाई है, इसको छोड़ देते हैं। ये कीवर्ड्स हम ले सकते हैं। 10,000 सर्चेस जा रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स हम ले सकते हैं। हाई आने लगा, इतने सारे कीवर्ड्स जिसके कि सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन लो या मीडियम है, यहाँ पे लेके हम अपने कीवर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर लें। ये जो है
ये ऐसे हमने डाल दिया। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जिस पे हम लिख सकते हैं। टोटल 69 कीवर्ड्स, और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखे थे स्टार्टिंग में, ये और कीवर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास। इतने सारे कीवर्ड्स आ गए। अब आपके पास टोटल कीवर्ड्स हो गए 77। इन 77 कीवर्ड्स में से अब आप देख लीजिए, आपको जो ब्लॉग लिखना है वेट लॉस पे, उनमें से कितने कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। 77 मीन्स आपको 40-45 कीवर्ड्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे जिस पे आप लिख सकते हैं। अच्छा खासा ब्लॉग तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कीवर्ड का सिलेक्शन पहले करेंगे, कीवर्ड रिसर्च पहले करेंगे, पहले ही आप गूगल को ध्यान में रख के कि गूगल में क्या सर्चेस हो रहे हैं पहले से, उसको ध्यान में रखते हुए अपना कीवर्ड रिसर्च करके तैयारी करेंगे और फिर अपना ब्लॉग लिखेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपका ब्लॉग रैंक करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।